अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब T20 वर्ल्ड कप में है आज एक तरह का फन डे, क्योंकि 3 मैचेस हैं। 2 मैचेस हो चुके हैं। जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को आउट क्लास किया, भारत ने भी अपना मैच बासानी जीती नीदरलैंड के खिलाफ, और अब पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच जारी है जिस पर पूरी पाकिस्तानी कौम की इस वक्त नज़र है। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। आज आसिफ अली की जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को टीम में शामिल किया गया है। जिम्बाब्वे को स्टार्ट अच्छा मिला, जिसके बाद 3 विकेटें पाकिस्तान ने ज़रूर हासिल की, लेकिन जिम्बाब्वे का स्कोर 95 रन, 3 खिलाड़ी आउट पर है। उनकी टीम बल्कि चौथी विकेट जनाब ये गिर गई है। शादाब खान ने एक और पाकिस्तान को यहाँ पर जो है वो बड़ी कामयाबी दिलाई है, और 95 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। पाकिस्तान के लिए एक अहम विकेट, लेकिन इस मैच नहीं बल्कि अगले तीनों मैचेस को जीतना भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पूरे सिनेरियो में बात करेंगे ग्रुप 1 ग्रुप 2, चूँकि कल इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का जो एक बड़ा मच अवेटेड मैच है, वहाँ पर भी बारिश अभी से हो रही है और मैच के अबंडन होने के चांसेस भी मौजूद हैं। तो ग्रुप 2 ग्रुप 1 दोनों में सूरत हाल अब इंटेंस होती जा रही है, लेकिन भारत और जनूबी अफ्रीका ने अपनी पोजीशन को बड़ा मुस्तहकम कर लिया है। इस ग्रुप में अब पाकिस्तान को तमाम मैचेस जीतना पड़ेंगे अपने सेमीफाइनल के चांसेस को बूस्ट करने के लिए। अब बिल्कुल सवालिया निशान बरकरार हैं, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जो कोरोना रूल्स हैं वो ये हैं कि अगर आपको कोविड भी है तो उसके बावजूद आप मैच खेल सकते हैं आइसोलेट होकर। तो पाकिस्तान को जनाब 5वीं कामयाबी भी मिल गई है, और हमारे प्रोग्राम की शुरुआत होते ही रज़ा करीम हमारे साथ मौजूद है। 2 विकेटें ऊपर नीचे गिरी। रज़ा, शायद हम थोड़ी देर पहले प्रोग्राम शुरू करते तो जल्दी विकेटें मिल जाती, लेकिन आई थिंक इट्स अ ग्रेट कमबैक बाय पाकिस्तान, चूँकि मस्ट विन मैच है। पर्थ की विकेट है जहाँ पर 150 भी आपको याद है श्रीलंका ने पहले 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को बड़ा बांध के रखा था। स्टिल आई थिंक पाकिस्तान नीड टू फिनिश वेरी वेल, बट अ वेरी गुड कमबैक बाय स्पिनर, स्पेशली जैसे शादाब ने विकेटें ली मिडल में आके। दैट एक्चुअली चेंज द मैच। बिल्कुल, और देखें सबसे इंपॉर्टेंट फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने शुरू में कैचेस छोड़े, लेकिन जिस तरीके से कैच पकड़ा है अभी स्लिप में, आउटस्टैंडिंग कैच है। आपको अपनी फील्डिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आसान कैचेस जो अगर आप छोड़ेंगे तो आपके लिए आगे चल के मुश्किल होगी। जिम्बाब्वे की टीम निस्बतन हल्की है, आप उनको काबू कर सकते हैं, लेकिन बड़ी टीम आपको फिर ऐसा मौका नहीं देगी। तो मेरे ख्याल से आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस मैच को अच्छे तरीके से जीतें। देखें साउथ अफ्रीका ने अपना रन रेट बहुत अच्छा कर लिया है, इंडिया ने भी अच्छा कर लिया। पाकिस्तान के लिए भी यही टीमों के खिलाफ अच्छे रन रेट से जीतने का मौका है कि उनको कम से कम स्कोर पे आउट करके जल्द से जल्द ये बिल्कुल जनाब। तो हमने आपको बताया 95 रन से 5 विकेटें जिम्बाब्वे की गिर चुकी हैं। पाकिस्तानी अच्छा कमबैक, पहले 4 ओवर में तकरीबन 40 रन बन गए थे, लेकिन उसके बाद एक्सपेक्टेड यही था कि पाकिस्तान हिट बैक करेगा, लेकिन सिकंदर रजा क्रीज पे शायद अभी तक मौजूद हैं और उनकी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन आज जो कह सकते हैं जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को जिस तरह से हराया, जैसे रजा ने कहा कि अपना रन रेट बूस्ट किया। रॉयली रोसो, जिनको पाकिस्तानी कौम पिछले 7 साल से PSL के हवाले से जानती है, पहले कोयटा ग्लेडिएटर्स में मुल्तान सुल्तान, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं और आप अपने खेल के जोबन पर हैं। शानदार सेंचुरी बनाई, आउट क्लास किया उन्होंने बांग्लादेश को। सो जनाब ब्रेक में एक और विकेट पाकिस्तान को मिल गई है 95 रन पे 6ठी, और इस बार सिकंदर रजा आउट हुए। सिकंदर रजा तो आउट हुए, लेकिन रजा कलीम यहाँ मौजूद है। रजा, मैंने आपको कहा था कि प्रोग्राम थोड़ी देर पहले शुरू होता तो शायद ज़्यादा विकेटें गिर जाती, बट बड़ा कमबैक है पाकिस्तान। और जो आपने बात की थी, आई थिंक हमारी बात कहीं ना कहीं पहुँच गई है पर्थ में। हमें बहुत अच्छे रन रेट को इसलिए मेंटेन करना है। वैसे तो मैं आपको बताता चलूँ, जितने हमारे देखने वाले की सिनेरियो सीधा सीधा है पाकिस्तान के लिए। हमें चारों ही मैचेस जीतने बशमूल आज, चूँकि अगर आप देखें तो भारत को एडवांटेज है पाकिस्तान वाले मैच का, और साउथ अफ्रीका को डिसएडवांटेज है उस एक मैच का जिसमें बारिश हुई थी। तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, रजा करीम, मेरे ख्याल में डेफिनेटली गोइंग टू बी अ नॉकआउट सॉर्ट ऑफ मैच, चूँकि साउथ अफ्रीका भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता, पाकिस्तान भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा, और अगर कोई और बारिश नहीं होती इस मैच में, इस ग्रुप में, या कोई अपसेट नहीं होता, डेफिनेटली आई थिंक पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच एक आपका क्वार्टर फाइनल है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ये सिनेरियो उस वक्त तक बिल्कुल सीधा सीधा है जब तक बारिश अगर पाकिस्तान के मैच को मुतासिर नहीं करती। अगर पाकिस्तान के किसी मैच को बारिश ने मुतासिर किया और वॉश आउट होता है तो फिर पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल उस वक्त खड़ी होगी, क्योंकि फिर रन रेट पे बात आएगी। फिर पाकिस्तान को यही मैचेस हैं कि इनमें अपने अच्छे रन रेट से जीते। देखें अभी काबू तो कर लिया जिम्बाब्वे को, यही मौका है कि जल्द से कम स्कोर पे आउट करें और जल्दी खेलें, तेज़ खेलें। ये नहीं कि आप एंड तक लेके जाएं, शुरू में अटैक करें, पावर प्ले का फ़ायदा उठाएं और जल्द से जल्द और टारगेट को अचीव करके अपना रन रेट बेटर करें। क्योंकि देखें साउथ अफ्रीका का एक मैच वॉश आउट ज़रूर हुआ है, लेकिन आज उनका रन रेट प्लस 5 पॉइंट समथिंग चला गया है। तो मेरे ख्याल से उनका रन रेट बहुत अच्छा रन रेट हो गया है। तो अगर कहीं जाके रन रेट पे फंसता है पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का ही टाई आएगा, इंडिया तो थ्रू कर जाएगा। बिल्कुल 3 मैच जीतने उनको, जो आज उनमें से एक जीत लिया उन्होंने। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान को अपने रन रेट पे भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल रन रेट पे नजर रखनी है, साथ साथ दुआएं भी करें आप फैंस के बारिश ना हो पाकिस्तान के मैच में, चूंकि बारिश हो गई
तो सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाएगी। पुरान में हमारा डिस्कशन तो होता रहेगा, लेकिन आपको पता चले कि नाज़रीन जो कोका कोला पाकिस्तान ने क्रिकेट फैंस के लिए ज़बरदस्त कंपटीशन जो है वो रखा है, जिसका नाम है कोका कोला फैन क्विज़। और क्विज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए स्क्रीन पर जो QR कोड है इसको स्कैन करें और खेलें ये ज़बरदस्त गेम। और टॉप स्कोर करने के लिए वाले हजरात जीतेंगे ज़बरदस्त कोक के मर्चेंडाइज। तो एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर हम प्रोग्राम में, जिसमें हम क्रिकेट एक्सपर्ट भी खेलेंगे ये गेम और जानना ये है कि क्या आप बीट कर सकते हैं हमारे टॉप क्रिकेट एक्सपर्ट्स को। तो फौरन गेम को शुरू करें। तो जनाब अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो एक अजीब इनकन्सिस्टेंसी चल रही है राइली रोसो की बैटिंग में। लेकिन आप हैरान होंगे वो इनकन्सिस्टेंसी क्यों है। उनके आखिरी 4 जो स्कोर हैं 2-0 हैं, उसके बाद 2 सेंचुरी हैं। अब पता नहीं कंसिस्टेंसी है इनकन्सिस्टेंसी, लेकिन ही इज़ ऑन पीक ऑफ हिज गेम। और आज उन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी बनाई और उन्होंने होश उड़ा दिए बांग्लादेश की टीम के। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच तो जारी, लेकिन रजा डेफिनेटली जब हम अच्छा खेल रहे हैं, हमारी बॉलिंग अच्छा कर रही है। लेकिन आज मेरा एक पॉइंट था जब टॉस हुआ, मेरे ज़राए के मुताबिक और बड़े क्रेडिबल ज़राए के मुताबिक फ़खर जमान डिक्लेयर फिट फॉर दिस मैच, बट हमने आज उनको 11 में नहीं रखा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर आप दुनिया के तमाम टीमों को देखें तो दे हैव स्ट्रोक मेकर्स और मैच विनर्स। हमारे पास टॉप 3 में तकरीबन सिमिलर प्लेयर्स हैं और ये कहीं ना कहीं चीज़ जाके हमें हर्ट कर सकती है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा मैच था जहाँ पे आप फ़खर जमान को, चूँकि उनको भी 1-2 मैच लगेंगे। शाहीन अब तक अपनी बेस्ट पर नहीं आए, आज तो 4 ओवर में 29 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, बट स्टिल आई थिंक वी शुड बैक हिम, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। फ़खर की जगह नहीं बनती थी टीम में रजा, चूँकि आपने देख ही लिया कि नवाज शादाब में से कोई एक भी सिर्फ बॉलिंग करे आप, उनके साथ भी मौजूद हैं इफ्तिखार, तो 4 फास्ट बॉलर आपके प्रॉपर मौजूद हैं। तो बॉलिंग का तो इशू नहीं है, या तो हम हैदर की जगह खिला सकते हैं या शान की जगह, या हम नवाज की जगह भी खिला सकते हैं, बट फ़खर के बगैर ये बैटिंग लाइन अधूरी दिखाई देती है मुझे। देखें फ़खर बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। उनकी अगर वो फिट हैं तो उनको टीम से बाहर रखने का कोई जवाज़ नहीं बनता। जिस तरीके से आपने शाहीन को खिलाया था अगेंस्ट इंडिया, वो फिट नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जिस मकसद के लिए उनको खिलाया गया था इंडिया के ख़िलाफ़ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था, वो नज़र भी आया, इंडियंस ने उनको रिस्पेक्ट दी। इसी तरीके से फ़खर भी इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं और जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, डबल सेंचुरी मार चुके हैं। और स्पेशली कतई कलामी की जो आप बात कर रहे हैं, मैच को जल्दी फिनिश करने वाली, आई विश कि हम जल्दी इसको ऑल आउट करें। तो ही सॉर्ट ऑफ प्लेयर जो कि अटैक कर सकता है। बाकी टॉप 3 में तो मुझे वो अटैकिंग इंस्टिंक्ट नहीं है। आई रिस्पेक्ट देयर गेम, बट उनका अपना एक मिजाज है खेलने का। बट हमारी टीम वर्ल्ड कप की रिक्वायरमेंट भी तो देखनी है ना। एग्जैक्टली देखें, फ़खर नॉर्मली पहले जब खेलते थे टॉप 3 पे खेलते थे। शायद पाकिस्तान की वो जो फतूहात थी उनमें एक वजह ये भी थी कि फ़खर जो ऊपर से स्लो स्टार्ट मिलता था, फिर फ़खर आके उसको कवर कर देते थे। तो मेरे ख्याल से फ़खर अगर फिट हैं तो उनको कोई जवाब नहीं बनता। अब उनको किसकी जगह रखना था ये टीम मैनेजमेंट का डिसीजन था। अब उनको शान की जगह भी रख सकते हैं, माना कि उन्होंने रन्स किए हैं, लेकिन अगर कंपेयर करें आप इस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए कि उसने भले से रन्स किए हुए। फ़खर हमेशा इम्पैक्टफुल प्लेयर है, अगर वो फिट है तो उसको टीम में होना चाहिए। बिल्कुल, जूम आउट करना बहुत ज़रूरी है सिचुएशन को। शान को मौके पहले इंग्लैंड में मिले, वहाँ पे उन्होंने उतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, गो कि उनकी इंडिया वाली इनिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन शायद जो टीम की रिक्वायरमेंट है हम उसके ऊपर डिबेट करें। गुलाम मुर्तज़ा को भी हम यहाँ पे गुफ्तगू में शामिल करते हैं। गुलाम, डेफिनेटली पाकिस्तान की बॉलिंग आज अच्छा कर रही है, बट बैटिंग में हमें एक क्लियर वन वे ट्रैफिक दिखाई देता है। इवन इफ्तिखार अहमद ने लास्ट मैच में एक आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, लेकिन वो भी कमोबेश उसी स्टाइल से ही खेलते हैं जिससे टॉप 3 हमारा खेलता है। आप ही क्या राय है इस बैटिंग ऑर्डर के हवाले से, और हमें क्या कोई किलर और थोड़ी एग्रेसिव अप्रोच पे जाना पड़ेगा नेक्स्ट मैचेस में? रन रेट भी देखना है और अटैकिंग अप्रोच भी रखनी है। अटैकिंग क्रिकेट के बगैर अब मॉडर्न क्रिकेट नहीं है। दुनिया की जो भी क्रिकेट हो रही है आप ही देख रहे हैं कि जिस तरह साउथ अफ्रीका खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, न्यूजीलैंड खेल रहा है, इंग्लैंड खेल रहा है। तो अटैकिंग क्रिकेट के बगैर जो सर्वाइवल नहीं है मौजूदा दौर में, तो हमें भी एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए है। क्योंकि हमारी जो बॉलिंग है वो बहुत अच्छा कर रही है। पिछले मैच में भी बॉलिंग अच्छी रही थी, इस मैच में भी हम देख रहे हैं कि जो अभी तक 7 आउट पाकिस्तान ने कर दिए हैं, तो उसमें भी फास्ट बॉलर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। तो हमें एक, आपने सही जो इंटीमेट किया कि हमें एक तेज एग्रेसिव बैटर की जरूरत है तीसरे नंबर पर, क्योंकि हमारे जो बाबर आजम है, रिजवान है, दोनों ओपनर हैं, तो वो 130 के स्ट्राइक रेट से 125 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो 130 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा 160 कर पाएंगे। तो हमें तीसरा बैटर जो चाहिए वो इसका स्ट्राइक रेट ज्यादा होना चाहिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि फ़खर जमान की जरूरत है तीसरे नंबर पर, लेकिन शान मसूद ने जिस तरह लास्ट मैच में स्कोर तो किया है, तो अगर इसी तरह हम चलते रहे तो अगर हमें किसी मैच में 200 रन चेज करना पड़े तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगी। फिर हमारी जो बैटिंग लाइन है, शान मसूद बैटिंग करते हैं,
नीचे इफ्तिखार आते हैं, तो हमारी पूरी बैटिंग लाइन 200 करने की काबिलियत नहीं रखेगी फिर। तो हमें एक एग्रेसिव बैटर की जरूरत है तीसरे नंबर पे, जो आगे मोमेंटम को थोड़ा फास्ट करे, थोड़ा ज्यादा रन करे थोड़ी बॉलों पे। तो दुनिया के दूसरे भी हम जो ममालिक की टीमें देख रहे हैं, तो उसमें भी जो उनके बैटर जो लाइक इंडिया की हम टीम की बात करते हैं, तो नीचे से मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव आते हैं जो 160 170 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो वो टीम उनका 200 रन तक वो पहुंच जाती है। जब टीम 200 रन करती है तो बॉलर का जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा बढ़ जाता है। बॉलर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फिर वो मैच में उनकी जो ग्रिप है वो ज्यादा मजबूत बन जाती है। तो ऑब्वियसली फखर जमान को खिलाना चाहिए। अब देखना ये कि वो मुकम्मल तौर पर फिट है या नहीं है। अगर वो फिट है तो उन्हें लाजमी टीम में होना चाहिए। अब उनको किन की जगह पे खिलाया जाएगा ये भी एक डिबेट है, क्योंकि शान मसूद ने 150 कर दिया है तो अब उन्हें बिठाया नहीं जा सकेगा। तो नीचे से हैदर अली को अगर बिठा सकते हैं, हैदर अली ने लास्ट मैच में तो परफॉर्म नहीं किया, इस मैच में देखें क्योंकि जिम्बाब्वे ने स्कोर बहुत कम किया, तो अगर ऊपर भी हमारे जो बैटर परफॉर्म कर गए तो फिर हैदर अली के ऊपर फिर सवालिया निशान आ जाएगा। फिर उनकी जगह पे हम देखते हैं कि वो शायद। चलिए हम बात करते हैं बैटिंग के हवाले से भी। रहा जो आज चेंज हुआ, आसिफ अली को आज हमने नहीं खिलाया, जबकि खबरें पहले हैदर की आ रही थी और मैं हैरान था कि कैसे हम ये फैसला कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक गुड सेंस प्रिवेल कि हमने आसिफ अली को आज टीम में शामिल नहीं किया, बिकॉज बहुत ही लो कॉन्फिडेंस में है। हैदर की तो एक आई थिंक वो जो फाइनल वाली इनिंग है वो बड़ी इंपैक्टफुल इनिंग थी। उन्होंने साबित किया कि अगर वो कभी 15-20 गेंदें खेलेंगे वो क्या कर सकते हैं, और फिर वो प्रॉपर फ्यूचर है पाकिस्तान का। बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं, स्पेशली मुझे यासिर फात के जो वालिद हैं सती साहब, वो उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया कि शायद कभी कभी इस दौर में आपका एक अच्छा खासा वनडे और टेस्ट का प्लेयर T20 के मार धाड़ में और उसमें कहीं गुम ना हो जाए। तो ये सॉर्ट ऑफ प्लेयर जिनके बारे में बड़ा हाई रेट किया जाता है, आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। जहाँ आप कुछ तनकीद कर रहे हैं, आई थिंक इस बात पर हमें सराहना पड़ेगा कि टीम मैनेजमेंट हैदर को बैक करती आई है, आज भी किया है। नाउ इट्स डेफिनेटली टाइम फॉर हैदर टू डिलीवर, बिकॉज इंडिया के खिलाफ मैच में भी उनको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा मजीद करना चाहिए था। एग्जैक्टली देखें, आसिफ को भी बहुत टीम मैनेजमेंट ने बहुत मौके दिए, बिल्कुल, लेकिन वो कुछ मैचेस में तो उन्होंने अपने ग्लिम्स दिखाए, लेकिन ओवरऑल अगर उसको एनालाइज किया जाए तो उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। और ये काफ़ी अरसे से इस बात पे सवाल उठाए जा रहे हैं आसिफ की सिलेक्शन पे, वो टीम में क्यों है। अगर आप देखें जिस तरीके से वो आउट हुए हैं इंडिया के वाले मैच में, सेम उसी तरीके से वो वार्म अप मैच में भी आउट हुए थे। मतलब नज़र आता है कि उनको शॉर्ट पिच खेलने पे मसला है। और अगर आप बैटिंग देखें, वो जो छक्के भी मारते हैं तो वो जो फुल लेंथ पे जो बॉल आती है उस पर वो सामने उठा के, और यहाँ तो रहा वो फुल लेंथ बॉल मिलेगी नहीं, स्पेशली पर्थ की विकेट पे। तो आप देखिएगा पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, इसलिए शायद पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच जीत जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं होगा इस विकेट पे, बिकॉज जिम्बाब्वे के जो बॉलर्स हैं उनके पास हाइट भी है। मुदर रब्बानी या चतारा जो है वो अच्छे खासे जो है वो सिचुएशन का, इस कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको फिर एडजस्टमेंट तो रद्द करनी ही पड़ेगी ना। देखिए सूर्य कुमार यादव पिछले मैच में आउट हुए, लेकिन आज उन्होंने अपनी टीम के लिए अच्छी इनिंग खेली। सो ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट में हो नहीं सकता कि आप ऐसे बैट्समैन को या ऐसे टैलेंट को पिक करें जो कंसिस्टेंटली एक ही तरह से नाकाम हो रहा हो, फिर तो आपकी टीम कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकती। एग्जैक्टली इसीलिए अच्छा फैसला था टीम मैनेजमेंट का कि आसिफ को उन्होंने बाहर किया, हैदर को उन्होंने टीम में रखा है, क्योंकि हैदर देखें शॉर्ट पिच पे अच्छा खेल लेते हैं, उन्होंने छक्के भी मारे हैं, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। बस हैदर को थोड़ी सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करना होगा कि आते ही थोड़ा गेम अवेयरनेस जो होती है, विकेट को देखें किस स्पेस पे बॉल आ रही है, उसके बाद अगर वो खेलेंगे तो ज़रूर वो कामयाब होंगे। वो पहले भी मुजाहरा कर चुके हैं इस चीज़ का। तो मेरे ख्याल से हैदर की सिलेक्शन अच्छी है। अब जिस तरह आपने बोला, उनको अब इस कॉन्फिडेंस को जो टीम मैनेजमेंट ने उन पे किया अब उसको डिलीवर करना है। बिल्कुल जनाब, बात करते हैं आज के दूसरे मैच की, चूँकि साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से पैकेज भी हमने आपको दिखाया, सारा स्कोर कार्ड बताया। भारत ने जनाब आज 189 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर, और 179, उसके बाद 123 रन भी बना सका नेदरलैंड, लेकिन भारत की सिर्फ 2 ही विकेटें गिरी। और आज नहीं चले ज़्यादा रोहित शर्मा, लेकिन नीचे आकर रन्स किए एक मरतबा फिर, बल्कि KL राहुल नहीं चले कि रोहित शर्मा चले, विराट कोहली 62 और सूर्य कुमार यादव 25 गेंदों पे 51 रन, 7 चौकों की मदद से 1 छक्का। सो गुलाम मुर्तज़ा, डेफिनेटली इंडिया तो अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, टॉप ऑफ द लिस्ट भी आ गए हैं पॉइंट्स टेबल पर। दूसरा, उनका टॉप ऑर्डर फॉर्म में है, यानी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा जो उनके की प्लेयर्स हैं। और आई थिंक पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी जीत थी ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे पाकिस्तान ने लास्ट टाइम मैच जीता था और अपने ग्रुप में एक डोमिनेंस दिखाई थी। भारत उसी को रिपीट कर रहा है और उनकी सिचुएशन अब बहुत बेहतर हो गई है। जी बिल्कुल, 2021 का जो हमारा T20 वर्ल्ड कप था उसमें सेम पोजीशन पाकिस्तान के साथ थी, तो पाकिस्तान पहला मैच जीत के मोराल बुलंद हो गया था।
तो अब इंडिया का मुराल भी बहुत बुलंद है। हमने देखा कि उन्होंने अपने रवायती हरीफ भारत को पाकिस्तान को हराया, तो पाकिस्तान को हरा के उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक ज्यादा बढ़ चुका है। आज भी उन्होंने जो मैच खेला उसमें बैटर उनके परफॉर्म किया, तो उनकी बैटिंग परफॉर्म कर रही है। ऑब्वियसली उनका जो सारा डिपेंडेंट है पूरी टीम, वो उनकी बैटिंग के ऊपर ही है। टॉप ऑर्डर जो उनका परफॉर्म करता है तो इंडिया मैच जीत जाता है। तो अभी क्योंकि जिस तरह के उनके बॉलर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में उनको थोड़ा हेल्प भी मिलता है। पाकिस्तान के मैच में देखा हमने कि ऊपर से जब भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग कर रहे थे, अर्शदीप बॉलिंग कर रहे थे, उन्हें स्विंग मिल रहा था, थोड़ा बाउंस भी मिल रहा था, तो उनकी बॉलिंग इफेक्टिव हुई। और उनकी अगर बैटिंग परफॉर्म कर जाती है तो वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो इस ग्रुप में तो अब ये लग रहा है कि इंडिया जो क्वालिफाई करने की पोजीशन में आ गया है। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ गई क्योंकि पाकिस्तान का जो मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, वो अगर पाकिस्तान जीतेगा तो फिर क्वालिफाई कर सकेगा। तो ये है कि पाकिस्तान में इस पूल में जो बी पूल है, इसमें इंडिया तो अब फेवरेट नजर आ रहा है कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अब पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो सारी टीमों को हमने अच्छे मार्जिन से हराना है। आज का जो मैच है, अगर थोड़े रन पे हमने उन्हें पकड़ लिया, अभी जो उनकी बैटिंग चल रही है जिम्बाब्वे की, तो वो 110 उन्होंने कर लिया, लेकिन इन्हें जल्दी से जल्दी आउट करके हमें फिनिश भी जल्दी करना है कि ताकि किसी मैच में खुदा न खास्ता बारिश होती है, हमारी रन रेट के ऊपर बात आती है हमारे, तो रन रेट भी हमने बेहतर करनी है। चारों मैच हमने जीतने और अच्छे मार्जिन से, बिल्कुल हमें मार्जिन भी रखना है, बारिश को मद्देनजर रखना है। लेकिन सिचुएशन आई थिंक जो मुझे लग रहा है, बारिश की पेशन गोई से ज़्यादा हमें चारों मैचेस जीतने पर तवज्जो रखनी होगी, क्योंकि अगर हम बारिश के चक्कर में और रन रेट के चक्कर में पड़े तो शायद फिर पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के मुकाबले मुश्किल हो सकती है, बिकॉज उनका रन रेट आज बहुत ज़्यादा स्काई हाई हो गया। रज़ा, मोहम्मद वसीम जूनियर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में 4 विकेटें हासिल की और अभी उनकी कुछ गेंदें भी बाकी हैं। टू लेट बिल्कुल। देखें, अगर आप इंडिया के खिलाफ मैच के बाद रमीज़ राजा, चेयरमैन पीसीबी हमारे, उन्होंने एक ट्वीट किया कि पाकिस्तान टीम ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान जो कर सकता था वो किया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान, वो सही बोल रहे हैं, पाकिस्तान टीम उस मैच में जो कर सकती थी पाकिस्तान ने वो किया, लेकिन मैच से पहले जो नहीं की वो थी आपको मोहम्मद वसीम जूनियर को आपको खिलाना चाहिए था। आप 3 फास्ट बॉलर के साथ कैसे जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में? ये हम ही नहीं, जितने भी आप तजियाकार हैं उनसे उनके तजिए सुनने, सब यही बोल रहे थे कि आपको 4 पेसर के साथ जाना चाहिए। सारे मैचेस देख लें, जितनी भी टीमें हैं सबके पास 4-4 पेसर। चलिए, मैं समझता हूँ रज़ा कि आपको पहले मैच में शिकस्त हुई, लेकिन आपने एक तो फाइट अच्छी की, दूसरा आपको समझ आ गई। एंड आई अप्रिशिएट कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने प्रॉम्प्ट एक एक्शन लिया कि भाई हमारी ये प्लानिंग ठीक नहीं है। और गुलाम मुर्तज़ा, आई थिंक अच्छा है कि हम अपनी गलतियों से सीख गए। आई होप कि हमें फ़ख्र भी खेलते हुए दिखाई दें कि मोहम्मद वसीम जूनियर ने जिस तरह की बॉलिंग की है, कितना बड़ा उन्होंने फ़र्क डाला मिडल ओवर्स में आके, और ये विकेटें उनके बॉलिंग स्टाइल को भी सूट करती है, बिकॉज निपी हैं, बहुत ज़्यादा गेंद को स्विंग नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं करते, बट इज़ अ वेरी स्किटी कस्टमर, जो गेंद हरी अप होता है। अगर आप देखें जितनी विकेटें उन्होंने ली हैं, गेंद बैट्समैन पर ऐसे आया जैसे वो थोड़ा सा लेट हुए हैं, उनका एक्शन ही इस तरह का है, सरप्राइज करते हैं। जी बिल्कुल, वो खींचा हुआ बॉल करते हैं और वो बैट्समैन के लिए खेलना मुश्किल होता है। तो बड़ी जबरदस्त आज की उनकी बॉलिंग है। और पिछले मैच की अगर बात करें तो जिस तरह कॉम्बिनेशन की भी बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान पहले जीतता आ रहा था इस कॉम्बिनेशन के साथ, तो पाकिस्तान ने अपनी जीत का कॉम्बिनेशन बरकरार रखा। लेकिन ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में फास्ट बॉलर को ज्यादा हेल्प मिलती है, तो ज्यादा फास्ट बॉलर सारी टीमें खिलवाना प्रेफर करती हैं। ऑस्ट्रेलियन चाहे टीम हो, दूसरी टीमें आए, तो वो फास्ट बॉलर ज्यादा खिलाती हैं, कि वो स्पिनर के साथ कम जाती है, क्योंकि पता है वहां पे बाउंस ज्यादा मिलना है, पेस का इस्तेमाल होता है, तो वो ऊंचा बॉल आता है, तो बैट्समैन के लिए खेलना मुश्किल है। तो आज जो उनका जो स्टाइल है बॉलिंग का, खिंचा हुआ बॉल करना, तो बैट्समैन को पुल मारना या बैकफुट पे खेलना मुश्किल होता है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। तो आज उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त एक वो कह सकते हैं आप प्लेटफॉर्म भी बन गया, और बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म भी किया। उनके लिए बहुत फायदेमंद है ऑस्ट्रेलियन विकेटें, और उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह वो सारे मैचेस भी खेलेंगे। फखर की आपने बात की, तो फखर बहुत जरूरी है पाकिस्तान की बैटिंग में, हमें तेज खेलने वाला लाजमी चाहिए। तो उम्मीद है कि फखर भी सही तरह फिट होके 100% फिट होके पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनेंगे, और वो अपनी परफॉर्मेंस जिस तरह हमने देखा कि 2021 के वर्ल्ड कप में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया था। स्टार को बड़ा उन्होंने छक्के मारे थे, लेग साइड पे भी सीधे। चलिए जनाब, आपको अपडेट दे देते हैं। 130 रन बनाए हैं जिम्बाब्वे ने 8 विकेटों के नुकसान पर। मुकर्ररा 20 ओवर्स ने पाकिस्तान को 131 रन का जो है वो हदफ मिला। तो जनाब, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का दूसरा मैच, जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 130 रन बनाए। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, 3 विकेटें शादाब खान ने हासिल की। हारिस रऊफ ने पाकिस्तान को पहला ब्रेक थ्रू लेकर दिया था। आई थिंक
और शायद हमारी लैकिंग के मुताबिक आप थोड़ा सा 10 रन पहले आउट कर सकते थे, बट स्टिल अ वेरी डिसेंट बॉलिंग एफर्ट बाय पाकिस्तान एंड मोहम्मद वसीम जूनियर मेड ऑल द डिफरेंस एंड आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तान को इस मैच को एक इंटेंट से खेलना चाहिए ताकि वो इंटेंट आपको आगे मैचों में भी जो है इसकी प्रैक्टिस हो। आई प्रीटी होप कि रज़ा कि आज इस मैच को हम आसानी से जीतें। बिल्कुल, देखें अब बॉलर्स का काम ख़त्म हो गया, बॉलर्स ने अपनी काम बहुत हमेशा की तरह। खुशूबी से अंजाम दे दिया। अब है बैटर्स की बारी। अब बाबर और रिजवान ओपन करेंगे, जैसे आपने बोला, ज़रूर उनको इंटेंट दिखानी चाहिए, पावर प्ले का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर पावर प्ले का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, वही 19वें 20वें ओवर में जाके अगर ये चेज़ होता है तो फिर इतने बॉलर्स की मेहनत, मेरे ख्याल से बॉलर्स की मेहनत पे पानी फेरना ही कहेंगे उसको, क्योंकि इतने कम रन पे रिस्ट्रिक्ट करने के बाद मेरे ख्याल से 16 ओवर तक तो ये चेज़ कर लेना चाहिए पाकिस्तान टीम को। देखें, हाँ, 15 ओवर तक मेरे ख्याल में अगर चेस करते हैं तो आपका रन रेट ठीक ठाक बूस्ट हो जाता है और ये ज़रूरत होगा। लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं, आज एक पैकेज भी हमारे पास मौजूद है जब पाकिस्तान की सिचुएशन है बारिश के लिहाज से, चूँकि आप लोग के ज़हनों में काफ़ी सवालात हैं कि आज का मैच जीतने के बाद भी पाकिस्तान आने वाले मैचेस हैं उसमें बारिश की क्या पेश गोई है और दूसरा पाकिस्तान कितना डिपेंड करता है, और फिर दूसरी टीमों के भी मैचेस इतना कहीं ना कहीं बारिश या पॉइंट्स के हवाले से अगर मगर का शिकार है। सो डेफिनेटली रज़ा क्विकली बताइएगा, ये रिपोर्ट अभी आपकी है, मेरे ख्याल में ये चीज़ तो हमें समझने की ज़रूरत है कि बारिश को थोड़ा सा सोच हटा कर हमें जीत पे तवज्जो रखनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी 11 में ऐसे ऑप्शन रखने पड़ेंगे कि अगर बारिश होती है, जैसे इंग्लैंड ने कल बहुत बड़ी मिस्टेक की जो उनका वर्ल्ड कप शायद ख़त्म कर दे कि उन्होंने सिचुएशन को सही एनालाइज नहीं किया। वेरी शॉक्ड के इंग्लैंड की, जिनको हम बड़ा प्रोफेशनल और बड़ा उनको एक अपने से बहुत बेहतर समझते हैं कि वो टेक्नीशियन बहुत अच्छे हैं, गेम को अच्छा रीड करते हैं, बट एक मिस्टेक ने उनका वर्ल्ड कप पूरा ऑन द लाइन खड़ा कर दिया। देखें, बिल्कुल इसी वजह से जॉर्ज बटलर की जो पोस्ट मैच टॉक थी उसमें गुस्से का भी इजहार किया उन्होंने कि भाई ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है, क्योंकि उन्होंने चेस पे इसीलिए गए थे कि उनको पता था कि बारिश होनी है, उनको पता था कि टारगेट क्या आना है। डकवर्थ लुईस, आपको ओवर बाय ओवर पता होता है सब टीमों को कितने रन आपको इस ओवर में करने हैं, बिल्कुल काबिल कबूल नहीं था कि उन्होंने हम ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार हैं। अगर हमें कहीं ऐसे 10 ओवर में या 15 ओवर में 125 पे 3 होने चाहिए, चौथी विकेट गिरी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू इन, बट एटलीस्ट एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो अटैक करे। हमारे पास स्टेबिलिटी वाले प्लेयर तो हैं जो शायद विकेट ना गिरने दें। क्या हम सिचुएशन के लिए तैयार हैं? देखिए, मेरे ख्याल से अगले मैच में मेरे ख्याल से फ़खर जमान मोस्ट प्रोबेबली अगले मैच में फ़खर जमान पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। तो वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो चार्ज कर सकते हैं। हैदर अली आपके पास हैं और नवाज, शादाब, ये सब हिटिंग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दो अगर तेज़ बिल्कुल अगर खेलने वाले तो मेरे ख्याल से आपके पास फ़खर और हैदर ऐसे प्लेयर हैं जो अगर चाहिए तो आप उनसे, और इवन शादाब खान का ऑप्शन भी है, अगर आपको ज़रूरत हो तो नीचे से भी आप ऑप्शन ले सकते हैं, बट बेहतर ये है कि टॉप 3 आपका फायर करे ताकि आप मैच को जो है ना अच्छा स्टार्ट कर सकें पावर प्ले में। बहुत शुक्रिया रज़ा कलीम से। पहले गुलाम मुर्तज़ा हमारे पास मौजूद थे। पाकिस्तान शट आउट जिम्बाब्वे 130 for 8। वी रियली होप कि कल जब हम मैच पर तबसरे के लिए रिप्ले में 5:05 पर लाइव आएँ डॉन न्यूज़ पर तो ये मैच पाकिस्तान आसानी से जीता हो और हम इस मैच पर बात कर रहे हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।